जय हिंद सभी को। तो चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर इसमें जो है BRSCC का जो फॉर्म है, इसमें जो डेट बढ़ा है, फिर इसमें जो पोस्ट बढ़ा है, इसमें क्या अब टाइपिंग की ज़रूरत है या कंप्यूटर डिग्री का ज़रूरत है। तो चलिए, सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर 27/9/2023 का ये नोटिफिकेशन आया था और इसमें जो है पहले डेट जो 11/11/2023 लास्ट डेट है, अब कर दिया 11/12/2023, यानी एक महीना अब बढ़ा दिया। अब दिसंबर में इसका लास्ट डेट। पहले वैकेंसी 11,098 था, लेकिन अब वैकेंसी बढ़ा के कर दिया 12,199। ठीक है, तो हम समझते हैं कि किस में अब टाइपिंग की ज़रूरत है और किस में जो है कितना पोस्ट है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये जो अनारक्षित सीट है वो 564 है, यानी 5064 यानी 5064 है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है 1090 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 1249 पोस्ट है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1884 पोस्ट है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 1367 पोस्ट है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 76 पोस्ट है। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 368 पोस्ट है, और कुल पदों की संख्या 11,998। ये जो है 11,098 सिर्फ पोस्ट है, और ये था पहले वाला, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें जो स्वतंत्र सेनानी में, यानी जो सर्विस है स्वतंत्र सेनानी में जो हुआ था, उसमें पोता पोती नतनी और नाती के लिए भी आरक्षित सिद्ध कर दिया था 223। ठीक है, और अब इसमें जो है बढ़ा दिया गया है और इसमें पोस्ट भी बढ़ाया, तो हम इसमें समझेंगे। ध्यान दीजिएगा इधर। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये पद नाम हो गया। ठीक है, और उसके बाद विभाग का नाम हो गया। अगर आपको निदेशालय का पोस्ट अगर मिलता है विकास विभाग में, तो इसका सब लेवल 2 का पेमेंट है। ठीक है, और यहाँ न्यूनतम शैक्षणिक सभी में इंटर पास खोजता है, और तकनीकी योग्यता का मतलब होता है आपका कंप्यूटर क्या है, अलग से साइड का डिग्री आपका क्या है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं खोजा गया है। और वांछनीय योग्यता, ये जो है आप इसके साथ साथ ये डिग्री आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो आप ये लेवल जो जिसके पास डिग्री नहीं है वो ये आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें टोटल पोस्ट 534 पोस्ट है। यहाँ पर देख लीजिए, पिछले वर्ग की महिला के लिए 16 पोस्ट है, और साफ लिख दिया कि जब 534 पोस्ट है, इसमें 35% जो है महिला रहेगी आपकी। ठीक है, तो 35% इसका निकालिएगा तो 181 पोस्ट आपका महिला के लिए आरक्षित सीट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम समझेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। साथ में हम समझेंगे इसमें, देखिए यहाँ पर आपका कृषि विभाग के लिए अगर निदेशालय में अगर पोस्ट आपका जो होता है, उसमें भी लेवल 2 का पेमेंट है। और इसमें साफ साफ लिख दिया गया आपका कि ये जो है इसमें कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन का मतलब होता है टाइपिंग। ठीक है, उसके साथ ज्ञान के साथ साथ इंटरमीडिएट आपका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी इसमें साफ कर दिया है कि कंप्यूटर संचालन होगा। और इसमें जो है पोस्ट 48 है, और महिलाओं के लिए 16 पोस्ट है। ठीक है, और वहीं बात करते हैं तो निदेशालय योजना का जो है, योजना में इसमें भी साफ कर दिया कि इसमें कंप्यूटर टंकन अर्थात संख्या के किसी भी पिछड़े वर्ग के उत्तीर्ण, इसमें कुछ नहीं कहा गया, ये आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए, कला एवं संस्कृति निदेशालय के लिए ये भी लेवल 2 का पेमेंट है। ठीक है, और इसमें जो है कंप्यूटर का आपका ज़रूरी देखिए, उसके साथ इंटरमीडिएट है, वांछनीय में कुछ नहीं है, आप इसको जो है भर सकते हैं फॉर्म। ये 38 पोस्ट है। ठीक है, उसी तरह आपका निदेशालय अभियोजना का आप देखते हैं, ये भी लेवल 2 का, ये गृह विभाग के लिए है, और ये भी इंटरमीडिएट समक्ष है। इसमें साफ लिख दिया कि कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर संगठन का ज्ञान होना है। तो ये आपके जो कंप्यूटर का डिग्री नहीं है वो ये फॉर्म पोस्ट नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो ये लेवल 2 का ये भी पेमेंट है, ये अग्निशमन का है, तो ये भी इंटरमीडिएट है, इसमें भी कंप्यूटर लिख दिया है, इसमें 4 पोस्ट है। ठीक है, और महिलाओं के लिए इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है। तो यहाँ तक सारी बात समझ गए, और आगे बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें भी आपका तकनीकी नहीं खोजा गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो ये वाला पोस्ट आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर पोस्ट क्या है कि यहाँ पर देखिए बढ़ा दिया, 12,199 पोस्ट कर दिया। ठीक है, पिछले वर्ग की महिला के लिए 404 की, अनुसूचित जनजाति के लिए 91 है, और अनुसूचित जाति के लिए 1540 है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2083 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1377 है, आर्थिक रूप से कमजोर 1201 है, और अनारक्षित सीट आपको 5503 है। ये यहाँ पर बढ़ा दिया गया, अनारक्षित यानी जनरल के लिए बढ़ा दिया गया, और जो स्वतंत्र सेनानी के लिए जिसका आरक्षण था उसमें 244 कर दिया। तो ये सभी बात आप समझ गए, अब अच्छे से फॉर्म भर सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को